हेलो एंड वेलकम टू फिटनेस का फंडा। आप देख रहे हैं इंडिया का पहला हेल्थ एंड फिटनेस का वीकली शो, जहां हम बात करते हैं देश और दुनिया की हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है पूरे सप्ताह की। शुरुआत करते हैं हम अपनी पहली न्यूज़ से, और पहली न्यूज़ है एफएसएससीआई से रिलेटेड। एफएसएससीआई जो कि लास्ट के 3 से 4 एपिसोड्स में मैं आपसे कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहा हूँ, एफएसएससीआई हर वीक एक हेडलाइन के अंदर में बनी हुई है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि एफएसएससीआई जब से वो मसालों के स्कैम सामने आए हैं या मसालों के अंदर जो गड़बड़ियां पाई गई है वो सामने आई है, तब से एफएसएससीआई कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो गई है। हाल ही के अंदर में फूड फार्मर के द्वारा जो एक लेवल पढ़ेगा इंडिया एक कैंपेन लॉन्च किया गया है, उसका एक असर बहुत बड़ा तरीके से देखा जा रहा है और उसका परिणाम या रिजल्ट ये हुआ है कि वहाँ पे 100% जूस क्लेम करते हैं कंपनी, जैसे कि रियल हो गए या फिर ट्रॉपिकाना हो गए, जो 100% जूस यहाँ पे क्लेम करते हैं अपने ब्रांडिंग के ऊपर में, वो अब ये यहाँ पे क्लेम नहीं कर पाएंगे और अब इन्हें ये 100% रियल जूस हटाना होगा। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आप उसके लेबल को पढ़िए, उसमें जो उसका कॉन्सेंट्रेट है फ्रूट का वो बहुत ही कम है। ये कैंपेन एफएसएससीआई ने अवेयरनेस के तौर पे लॉन्च किया है और ये कंपनियों के द्वारा ये लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि लोगों तक ये सही मैसेज पहुंचे कि वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। और आप भी अगर आप कभी भी कोई भी प्रोडक्ट अगर बाजार से परचेज करते हैं जो कि पैकेज्ड फूड है या ड्रिंक है या बेवरेज है, तो उसे लेबल पढ़िए ज़रूर और उसके अंदर में क्या लिखा है वो पढ़ के फिर बाय कीजिए, क्योंकि ये मार्केटिंग कंपनीज क्या करती है, आप लेबल पे देखिएगा बड़ा बड़ा जो नाम लिखा रहता है जैसे कि आलमंड्स या फाइबर, उसके अंदर में वो जो कंटेंट उन्होंने बहुत बड़ी तरह से दिखाया है वो कितना मौजूद है। अगर आप वो नहीं पढ़ेंगे तो आपको नहीं पता चल पाएगा कि उसके अंदर में एक्चुअल कंटेंट जो वो बहुत बड़े तरह से मार्केटिंग कर रहे हैं उसमें है कितना। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स देख सकते हैं लिस्ट के अंदर में। यहाँ ऐसे कई प्रोडक्ट हैं आप डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर में आप देखते होंगे, तो इन प्रोडक्ट से बचिए, स्पेशली जब आप उस पे क्लेम कर रहे हैं। जैसे कि एक नीम की साबुन आती है तो उसके अंदर नीम का कंटेंट जो कॉन्सेंट्रेट है वो कितना ज़्यादा है आप उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में पढ़ सकते हैं। अगर परसेंटेज में लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिखा है तो कंपनी से ईमेल करके उनसे कंफर्म कीजिए कि आपने कितना मिलाया है। आप सवाल करेंगे तब वो आपको जवाब देंगे। अगर जवाब नहीं देते हैं तो आप एफएसएससीआई को टैग करें, बताएं उन्हें कि आप ट्रांसपेरेंट नहीं हैं, ये कंपनी ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो एफएसएससीआई उस पर जरूर एक्शन लेगा, क्योंकि अभी हाल ही में कई सारी कंपनीज पे उन्होंने एक्शन लिया है। तो जब एफएसएससीआई जाग चुका है तो आप क्यों नहीं, आप कंज्यूमर्स भी जागने का टाइम आ गया है। अब बात करें अगर ये इनके जूस के प्रोडक्ट्स की, तो ये 1 सितंबर के बाद 1 सितंबर 2024 के बाद अब ये सेल नहीं कर पाएंगे ऐसे कोई भी प्रोडक्ट जिस पे 100% जूस लिखा हो और उसमें वो 100% मटेरियल इन्वॉल्व न हो। तो अब ये जो भी स्टॉक बचा है उसके लिए उनका लॉस ना हो, इसलिए 1 सितंबर की एक कट ऑफ डेट दी गई है। तो मार्केट में ये प्रोडक्ट को वो सेल नहीं कर पाएंगे फर्दर, और ना ही अपने लेबल और मार्केटिंग के अंदर में ये 100% वर्ड का वो यूज कर पाएंगे। आप सबको पता ही है कि हाई ब्लड प्रेशर हमारी इंडिया के अंदर में नहीं सिर्फ पूरे वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी एक एपिडेमिक टाइप की प्रॉब्लम है और ये बढ़ती ही चली जा रही है हमारी लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से। हमारे आज का जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ही लोवेस्ट स्तर पे आ चुका है। हम ज़्यादातर बैठ के अपना समय ज़्यादा बिताते हैं रैदर कि हम कोई चल के या फिर अपना काम करना पसंद करते हो। आज कहीं पे भी अगर हमें जाना है तो हम साइकिल की जगह मोटर बाइक और मोटर बाइक की जगह कार का यूज़ करते हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हो सके तो यूज़ करते हैं। चलना बहुत ही कम हम पसंद करते हैं और रोज़मर्रा की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी के अंदर में ऐसा कई बार पॉसिबल भी नहीं हो पाता कई लोगों के पास, क्योंकि उन्हें अपने पैसे भी कमाने होते हैं अपने घर चलाने के लिए। तो अगर बात की जाए फिजिकल एक्टिविटी की और हाई ब्लड प्रेशर की, तो इन दोनों का कोरिलेशन बहुत ज़्यादा है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एक स्टडी के बारे में जहाँ पे बताया गया कि विगरस एक्सरसाइज जो है आपकी बॉडी के लिए आपके हाई ब्लड प्रेशर के अंदर में रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। और विगरस एक्सरसाइज सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर में नहीं, जो आपकी मेंटल एबिलिटीज़ है उसे भी जो है कैटर करने के अंदर में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है
तो आप याद रखें कि आपको ये विगरस एक्सरसाइज आपको हेल्प कर सकती है। अब बात करते हैं विगरस एक्सरसाइज क्या है उसके बारे में। विगरस एक्सरसाइज यानी ऐसी एक्सरसाइज जिसके अंदर आपकी इंटेंसिटी जो है एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो हार्ट रेट है उसका रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो जाता है और ये हार्ड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हो जाती है। इसका मतलब क्या ये है कि हम एकदम एक्सट्रीम हार्ड वर्कआउट करने लग जाएं, एक्सट्रीम हार्ट रेट को बढ़ा लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसे एक कंट्रोल फॉर्म में किया जाता है जो कि आप अपने पर्सनल ट्रेनर से कंसल्ट करके फिर करें परफॉर्म, ना कि खुद से करें। इसके अंदर में कौन कौन सी एक्सरसाइज है एग्जाम्पल के तौर पे जो मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन कौन सी वो ऐसी एक्सरसाइज है, जैसे कि जंपिंग मूवमेंट्स हो गया या स्विमिंग हो गया या रोप वर्कआउट हो गया। इस टाइप के जो मूवमेंट है वो आपके हार्ट रेट को बहुत तेज़ी से बढ़ाने में काम करते हैं, साथ ही आपके बॉडी के अंदर में फिजिकली कंटिन्यूसली कई सारे मूवमेंट को टारगेट करते हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज़ को हम विगरस एक्सरसाइज की कैटेगरी के अंदर में रखते हैं। विगरस एक्सरसाइज को कभी भी अगर परफॉर्म करना है तो ग्रेजुअली प्रोग्रेस करें। आप एक बार में डायरेक्ट विगरस एक्सरसाइज करने का ट्राई ना करें, वहाँ आपके बॉडी के अंदर में ज़रूर कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो पर्सनल ट्रेनर से एडवाइस लें कि आपके लिए कौन सा प्लान सूटेबल है, उसके बाद आप आगे बढ़ें, ना कि डायरेक्टली आप विगरस एक्सरसाइज करने लगे ये न्यूज़ सुनने के बाद। एक और न्यूज़ निकल के आ रही है डिमेंशिया के बारे में, क्योंकि हम अभी बात कर रहे थे मेंटल एबिलिटीज़ के बारे में, तो अब यहाँ से उससे जुड़ा हुआ एक टॉपिक है डिमेंशिया, यानी ऐसी प्रॉब्लम जो अल्जाइमर डिजीज़ के जो पहले स्टेज होता है, जिसके अंदर भूलने की बीमारी होती है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसे कुछ याद नहीं रहता है और उस चीज़ को अगर हमें पता लगाना है तो वैसे टेस्ट जो हैं काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होते हैं। तो ऐसे ही एक टेस्ट के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। टेस्ट के अंदर में ऐसा पता लगाया जा सकता है कि हम 9 साल से भी पहले ये पता लगा सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किसी एक पर्सन के अंदर में डिमेंशिया होने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं या है भी या नहीं है। तो ये प्रेडिक्ट करना उस टेस्ट के बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल हो रहा है, बट ये अभी रिसर्च स्टेज पे है, इसमें अभी और भी डेवलपमेंट आने बाकी है, बट ये काफ़ी ही बड़ी ब्रेक थ्रू है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये कैसे काम करता है आइए हम इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। इस टेस्ट के अंदर में एक fMRI मेथड होता है जिसका नाम है फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये एक टाइप का स्कैन है जिससे डिटेक्ट किया जाता है ब्रेन के डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क को, यानी DMN को, और उसके थ्रू ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि आपके अंदर में डिमेंशिया होने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं, अप टू 9 ईयर्स। अब टेस्ट तो बहुत सारे आते हैं और ये रिसर्च स्टेज पे है, बट इसकी जो एक्यूरेसी बताई जा रही है वो मोर देन 80% है। ये बहुत बड़ी बात है। 80% अगर एक्यूरेसी है तो आने वाले टाइम के अंदर अगर और इसके अंदर डेवलपमेंट देखा जाएगा तो ये काफ़ी ही ज़्यादा कारगर साबित होने वाली है डिमेंशिया की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। अब कुछ हम मिथ बस्टिंग टॉपिक पे बात करते हैं, जैसे कि सनस्क्रीन के बारे में कई सारे ऐसे सोशल मीडिया के अंदर में एक ये मुहिम चलाई जा रही है कि इसकी वजह से कैंसर हो रहा है आपकी स्किन के ऊपर में, बट ये कोई अभी तक प्रूवन नहीं है और स्किन के अंदर में इससे अभी तक बहुत ज़्यादा कैंसर वाली जो प्रॉब्लम्स है वो उतनी ज़्यादा नहीं देखी जा रही। इवन बल्कि स्किन कैंसर जो है वो डायरेक्ट यूवी रेस पड़ने से आपके बॉडी पे ज़्यादा होने के चांसेस है। तो यूवी रेस से डायरेक्टली बचने के लिए एक शील्ड आपकी स्किन के ऊपर में आ जाती है जिससे हम सनस्क्रीन के तौर पर यूज़ करते हैं। तो सनस्क्रीन्स की वजह से कैंसर का जो स्किन के ऊपर जो कैंसर होने का खतरा है वो कम होता है, ना कि बढ़ता है। तो ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है जो सोसाइटी में फैलाई जा रही है, तो उससे बचने की कोशिश करें। अब यहाँ पे बात आती है कि सनस्क्रीन कैसे यूज़ करें। तो सनस्क्रीन कोई अच्छे रेप्यूटेड ब्रांड की या फिर अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें कि कौन से बेटर सनस्क्रीन आपको यूज़ करनी चाहिए, रैदर कि हम जो मार्केटिंग के अंदर में कई सारे बड़े ब्रांड्स हैं उसको डायरेक्टली देख के फिर बाई करें। वो पहली न्यूज़ की तरह है कि जो बड़ा मेजर इंग्रेडिएंट है या मेजर ऐसी कोई मार्केट टेक्निक को यूज़ करके हम डायरेक्ट उसको देख के खरीद ले रहे हैं कि ये सनस्क्रीन है और बहुत बड़े ब्रांड की है तो अच्छी ही होगी। ऐसा नहीं हो सकता है। कोई ऐसा छोटा ब्रांड भी जो बहुत अच्छा कंटेंट यूज़ कर रहा हो, इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहा हो, वो सनस्क्रीन भी आपके लिए और ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। तो डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट जरूर करें। नेक्स्ट न्यूज़ है प्लानिटरी डाइट के बारे में। प्लानिटरी डाइट यानी प्लांट बेस्ड डाइट की हम बात कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि इससे जो डेथ जो रेट है वो काफ़ी ही हद तक जो है कम देखी जा सकती है अगर हम प्लांट बेस्ड डाइट यूज़ करना शुरू करते हैं। तो ऐसी डाइट जो रिच इन फ्रूट्स, होल ग्रेन्स और वेजिटेबल्स के अंदर में हो, तो ऐसी डाइट हम उसे कैटेगरी में डालते हैं प्लांट बेस्ड डाइट के अंदर में। प्लांट बेस्ड डाइट के अंदर जो फ्रूट, वेजिटेबल या होल ग्रेन्स है उससे हम अपने जो भी विटामिन एंड मिनरल्स है या मैक्रो या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसे हम कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं।
इस रिसर्च में बताया जा रहा है कि जो लोग ऐसी प्लांट बेस्ड डाइट यूज़ करते हैं उनका जो रिस्क है प्री मैच्योर डेथ का, यानी समय से पहले जो मृत्यु हो जाती है लोगों की कई सारे लाइफस्टाइल फैक्टर की वजह से, वो 30% तक लो हो जाता है। तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जीने में सक्षम रहेंगे अगर आप प्लांट बेस्ड डाइट यूज़ करते हैं। तो कई लोगों को लगता है कि प्लांट बेस्ड डाइट के अंदर में कई रेसिपीज़ नहीं है, तो अगर आप चाहते हैं कि इसके रेसिपीज़ में आपसे शेयर करूं जो प्लांट बेस्ड डाइट के अंदर में आप क्या कंज्यूम कर सकते हो, तो मैं आपसे शेयर करने के लिए तैयार हूं। तो आप यहां पे कमेंट के अंदर में लिखें प्लांट। तो अगर आप प्लांट लिखेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि अगर 50 से ज़्यादा कमेंट हो गए तो मैं यहाँ पे आपसे 3 डिश जो है शेयर करूंगा और वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो आप ज़रूर यहाँ पे लिखें अगर आप चाहते हैं। मोर देन 50 कमेंट्स आएंगे तो मैं आपसे ज़रूर 3 डिश ऐसी शेयर करूंगा जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और आप उसे टेस्टफुली अच्छी तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। एक नई रिसर्च सामने आई है जिसके अंदर में ये बताया जा रहा है कि एयर पोल्यूशन की वजह से मिलियंस ऑफ डेथ जो है लोगों के अंदर देखी जा रही है। और एयर पोल्यूशन यह ना कि सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम है, पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। तो हमें अगर ऐसा लगता है कि हमारे ही कंट्रीज़ के अंदर में ये प्रॉब्लम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया के अंदर में तो ये है ही, और कई सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ में या लाइक यूएस, यूके, हर कंट्रीज़ के अंदर में आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। हाँ, इसका स्तर जो है वो किसी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा होगा और किसी जगह बहुत कम होगा। इसके एक मैं आपको बहुत छोटे तौर पर समझाता हूँ। अगर कोई डेवलपिंग कंट्रीज़ है तो वहाँ पे ये ज़्यादातर रेट देखने को मिलेगी। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है, जैसे कि यूएसए है, उसकी जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो अपनी इंडस्ट्रीज़ जो है वो इन डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर में बैठाती है। तो जहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी वहाँ ये पोल्यूशन ज़्यादा होंगे ही होंगे। और वो इसको टैकल करने के लिए कितना ज़्यादा काम करते हैं या सिर्फ भाषण देते हैं, ये उनके ऊपर में है और आपके ऊपर में है कि आप उन्हें देखें, जज करें। क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर में ये बहुत बड़ा कारण है जो कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है। दूसरा पोल्यूशन है व्हीकल पोल्यूशन। व्हीकल पोल्यूशन जो हर दिन सेल्स हम देखते हैं कि गाड़ियों की बढ़ती चली जा रही है, उसे हम किस तरह से टैकल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बहुत बड़ा उसका एक ऑल्टरनेटिव है, बट सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल से हम अगर ऐसा सोचते हैं कि हम अपने प्लैनेट को बचा सकते हैं, तो हमें ये भी सोचने की ज़रूरत है जो बैटरीज हमें रिसाइकिल करनी पड़ेगी उसके लिए हमने क्या काम किया है। क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर में बैटरीज एक ऐसी समस्या हो जाएगी जिसे हमें डिस्ट्रॉय करना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली फिर पोल्यूशन वहाँ से भी जनरेट होगा। तो ये जो एयर के अंदर में जो पोल्यूशन है, जो धुआं हम आसपास देख रहे हैं, या PM 2.5 या PM 0.5 की जो हम बात करते हैं, सिर्फ उसी की अगर बात करें तो ऐसा नहीं है। डेफिनेटली जो गाड़ी के जो धुएं हैं उससे जो पार्टिकुलेट मैटर है वो भले कम हो सकता है, जिससे हमें सांस लेने के अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो लो हो। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल ही इसका ऑल्टरनेटिव है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर पूरा आप 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल पे स्विच हो जाते हो तो ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होने वाली है। ये प्रॉब्लम का एक ना एक सोल्यूशन आपको एक स्टेज आगे बढ़ के देखना होगा, जो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल भी बना रही है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वैसे आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे व्हीकल्स हैं। फ़िलहाल एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है, आप इसे ज़रूर यूज़ करें। अगर आपके व्हीकल पुराने हो चुके हैं और अगर आप नया व्हीकल लेने का सोच रहे हैं तो व्हीकल के तौर पे आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को आप अपनी पहली पसंद बना सकते हैं, अगर आप सिटी में ही कम्यूट करते हैं तो। अब लोग बोलते हैं कि इंडिया के अंदर में सबसे ज़्यादा सिटीज़ है। जी हाँ, ये बात सच है कि इंडिया की जो मोस्ट ऑफ द पोल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड है उसके अंदर इंडिया का नाम सबसे ज़्यादा आता है। उसके अंदर इंडिया के ऐसे छोटे शहर है जो बाकी दुनिया नहीं भी जानती होगी, तो इस वजह से वो जान जाती है। जैसे कि मैं आपको नाम शेयर करता हूँ, इंडिया की जो मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ है मैं उसका नाम आपसे जैसे शेयर करता हूँ। कुछ नाम इसके अंदर में रिनोड मिलेंगे और कुछ नाम आप इसके अंदर में से ऐसे भी हैं जो आपको शॉकिंग लगे कि क्या ये भी नाम हो सकते हैं। तो पहला नाम है दिल्ली, फिर कोलकाता, फिर मुंबई। ये नाम तो आपने सोचे होंगे। अब आप नाम सुनिए, गाज़ियाबाद, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, पटना। क्या आपने मुजफ्फरनगर के बारे में कभी सुना था कि मुजफ्फरनगर भी इन मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ के अंदर नाम में आने वाला है? जी हाँ, ये भी है। इससे कुछ दिनों पहले जो साल भर पहले डेटा आया था उसके अंदर कानपुर का नाम था। तो ऐसे सिटीज़ जो हमारे अंदर में है इंडिया के, जो बहुत ज़्यादा नाम नहीं करती है ग्लोबल लेवल पे, वो पोल्यूशन के लेवल पे हम काफ़ी ज़्यादा आगे जा रहे हैं। तो वहाँ हमें टैकल करने की ज़्यादा ज़रूरत है। हम आपस के अंदर में हमें ये देखना होगा कि हम किस तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं जिससे हम यूज़ करें। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो आती है
आती है हमारे हेल्थ के अंदर में, वो आती है हम मास्क नहीं पहनते। गर्मी का टाइम है, मास्क पहनना मुश्किल है। अगर ह्यूमिडिटी हाई है, जैसे कि कोलकाता जैसे शहर में या फिर आप चेन्नई जैसे शहर में रहते हैं, तो मास्क पहनना आपके लिए इजी नहीं है, क्योंकि आपको इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होगी कि आप मास्क नहीं पहन पाएंगे और सफोकेशन होगा आपको। तो ऐसी जगह पे तो आप कोई उपाय नहीं है। और अगर पॉसिबल है तो धुएं के अंदर आप कभी भी निकलते हो, स्पेशली 2 व्हीलर्स राइडर्स के लिए मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, या जो पेडेस्ट्रियंस हैं उनके लिए बात कह रहा हूँ कि आप मास्क का यूज़ ज़रूर करें। आप मास्क यूज़ करेंगे तो डायरेक्टली इनहेल नहीं करेंगे ऐसे पार्टिकल्स जो डायरेक्टली आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अंदर में कॉन्टैक्ट कर रहे हों। तो इनको आप एक तरह से रोक सकते हैं, एक लिमिट आप देख सकते हैं। आप हफ्ता भर यूज़ करके देखिए आपको 1 वीक के अंदर में आपको असर देखने को मिलेगा, फिर आपको आदत पड़ जाएगी। ये आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है अगर आप अर्बन लाइफस्टाइल जीने चाह रहे हैं तो, क्योंकि अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं अर्बन एरियाज़ में, इसको छोड़ के आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, बिलीव मी। तो ये था हमारा फिटनेस का फंडा ऑफ दिस वीक। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ में ये वीडियो शेयर करें, जिससे उन्हें भी ये हेल्थ एंड फिटनेस की अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और सही इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँच सके। कोई भी मिथ बस्टिंग टॉपिक्स अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम लिखें, जो मैं आगे आपसे डिस्कस करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के अंदर में, या फिर जो है एक अलग से उसके ऊपर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा हर सप्ताह जो आते हैं। मेरे चैनल को जाते वक्त सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप में से ज़्यादा व्यूअर्स जो हैं सब्सक्राइबर नहीं है मेरे, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, जिससे मुझे भी और एनकरेजमेंट मिलेगा और वीडियोस बनाने के लिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हर्ष शर्मा, धन्यवाद।